हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। देखिए, जो आपकी 52,000 वैकेंसी हैं जो आपकी आने वाली हैं, यहाँ पर इसके अगर हम लोग देखें आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी लोग यकीन मान के चलिए कि सितंबर में इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। अगर किसी वजह से सितंबर में इसके आवेदन शुरू नहीं हो पाए, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, उसको सुनकर जाइएगा। तो किसी वजह से सितंबर में आपके आवेदन नहीं शुरू हो पाए तो अक्टूबर में आपके आवेदन तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका हर काम लेट लतीफ़ी होता है। सितंबर कहेंगे तो वही काम अक्टूबर में जाके शुरू होगा, अक्टूबर कहेंगे तो नवंबर में शुरू होगा। आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिसंबर की परीक्षा को आपके ध्यान में रखते हुए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, जितने 2018, 19, 20 में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जनरल अवेयरेंस के। तो आपको इसी क्लास में जनरल अवेयरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आप सभी लोग भाई देख के जाइएगा, ठीक है? देख कर जाइएगा। तो उस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पूरी देखिएगा, उम्मीद करता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर या स्वाति थिरुनल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वाति थिरुनल। स्वाति थिरुनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, क्वेश्चन से पहले आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक इसका ज़रूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, और आंसर को कमेंट करते रहिए। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस, हावर्ड बेकर, लॉर्ड टूसेल, एंटोनिन रेमंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर एडवर्ड लुटियन। इन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी डिज़ाइन किया है और इंडिया गेट को भी डिज़ाइन किया है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए कभी कभी जो रायसीना हिल्स पर जो दिल्ली बसती है उसको लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में नहीं है? एलोरा गुफा, काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये यूनेस्को की लिस्ट में अभी इसको दर्ज नहीं किया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसमें बेल आइकॉन भी दबाइए और साथ ही साथ हमारे जो वीडियो है इसको शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के यौम आज़ादी यानी कि भारत के जो इंडिपेंडेंस डे होता है उससे एक दिन पहले पाकिस्तान का 14 अगस्त को इनका जो इंडिपेंडेंस डे है उसको मनाया जाता है दोस्तों। ओके, इस दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ था और 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। तो इसी दिन इनका ये जो आज़ादी का दिन होता है इनका 14 अगस्त होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? के.एम. करियप्पा, गोपाल स्वामी अयंगर, बलदेव सिंह, सरदार पटेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलदेव सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल के.एस. थिम्मैया, जनरल के.एम. करियप्पा, SHFJ मानेकशॉ? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और दोस्तों उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। पूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? पूर्ण क्रांति की अवधारणा किसकी थी दोस्तों? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लेनिन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जय नारायण प्रकाश। जय नारायण प्रकाश ने दोस्तों पूर्ण क्रांति की अवधारणा दी थी। 1918 में महात्मा गांधी यहाँ पे डैश दे रखा है गए, जहाँ उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप इसका राइट आंसर पहले मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, कमेंट करिए इसका, फिर मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए, मद्रास, बम्बई, सूरत या अहमदाबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला सभी
के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे दोस्तों? लखनऊ के, वाराणसी के, हैदराबाद के, बंगाल के। ये सभी तीनों लोग जो थे वाराणसी के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? वाराणसी के नवाब थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारत में सत्याग्रह शुरू किए थे? साइमन कमीशन, रोलर एक्ट, नमक सत्याग्रह, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोलर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी, रोलर एक्ट। इसको दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। ओके, रोलर एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ये कब आया था? 1919 में आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध हार के पश्चात सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई एवं बंगाल का नवाब बना डैश दे रखा है। मीर जाफ़र, मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। मीर जाफ़र जो था वो सिराजुद्दौला के बाद जो था वो बंगाल का नवाब बना था। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है, उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। रोलर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल का विभाजन या साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने के कारण उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या अंग्रेज़ों द्वारा कर दी गई थी। यहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसमें, जो उनको लाठी पड़ी थी उनके सर पर, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डायर, डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। ओके, उसके बाद जो था हंटर कमेटी की रिपोर्ट बैठाई गई थी जिसमें जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1916 में महात्मा गांधी ने की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। डांडी, साबरमती, चंपारण, चौरा चौरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। चंपारण का जो सत्याग्रह था दोस्तों ये गांधी जी ने किया था और ये 1916 में हुआ था। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से भारत आए थे? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? जूट, चाय, गन्ना, गेहूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों जो चाय की खेती थी वो अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थी, काफ़ी प्रॉफिट वो उससे अर्न करते थे, जिस कारण भारतीयों का वो चाय की खेती के लिए जो थे उसको प्रोवोक करते थे, उनको मजबूर करते थे। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चाय की खेती के लिए। निम्नलिखित में से कौन 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। किसके सदस्य थे ये? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और ये गरम दल के अग्रणी नेता थे। ये गरम दल के दोस्तों कौन थे? अग्रणी नेता थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिनों में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की थी? नमक सत्याग्रह की यात्रा कितने दिनों में पूरी की गई थी? कमेंट में बताइए। 24 दिनों में, 36 दिनों में, 12 दिनों में या 6 दिनों में? जल्दी से बताइए कमेंट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 दिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? जूट, चाय, गन्ना, गेहूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाय की खेती। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि चाय की खेती जो थी वो काफ़ी
फ़ायदेमंद थी अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए असम के किसानों को चाय की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था औपनिवेशिक भारत में, यानी कि ब्रिटिश के भारत में। आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह भाकना, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोहन सिंह भाकना। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी और इसके उपाध्यक्ष थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाकना। सेम क्वेश्चन है आपका। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वारेन हेस्टिंग। सी वारेन हेस्टिंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो को। और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसको फीडबैक हम ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जॉन सैंडर्स को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को किसने गोलियों से मारा था? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे। यहाँ पे खाली जगह दे रखी है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो सही आंसर है वो बताना है। भूदान आंदोलन, रोलट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। और यहाँ पर जो नाम दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल से पहले सरदार लिखा हुआ है। तो ये जो सरदार की उपाधि थी ये इनको गांधी जी ने दी थी और इसकी जो शुरुआत हुई थी जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था तो वहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली की, तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा था। उसके बाद में महात्मा गांधी ने इनको सरदार की पदवी या उपाधि दी थी। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था, एक अधिकार होने का मतलब ये होता है कि जो जितना भी माल है उसको केवल हम ही पैदा करेंगे, हम ही उसको बेचेंगे और कोई आकर के यहाँ पर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता। ये मतलब होता है एक अधिकार का किसी भी चीज़ पे। लेकिन जो चाय का अधिकार था, जो चाय की खेती थी, जो चाय का व्यापार था वो सेम रहा, वो 1833 का चार्टर अधिनियम से नहीं बदला और जो चीन से व्यापार हो रहा था वो भी वैसे ही चलता रहा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और इनका जो साथ दिया था वो दिया था राजा राम मोहन राय ने दिया था। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई दोस्तों तो उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन दबाना मत भूलिए। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं दोस्तों और आपको ऐसी क्लासेस रोज़ मिलती रहेंगी। इसके साथ ही आपको जिस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए या किसी भी प्रकार को आपकी हेल्प चाहिए, मदद चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।